बच्चे, आज मैं भारत का धरातल और मौसम के बारे में बताने जा रहा हूँ। धरातल और मौसम कहते किसे हैं? सबसे पहले यह जानने का बात है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यह एशिया महादेश में स्थित है। और हम लोग यह देख रहे हैं कि सबसे भारत का कुल क्षेत्रफल 32,84,365 वर्ग किलोमीटर है। भारत की भूमि एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़, मैदान, जंगल, पठार, समुद्र, यह विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ है। हमारी भूमि एक जैसी नहीं है और हम लोग यह देखते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा विशाल मैदान है जिस पर भारत का उत्तरी मैदान, जिसमें सालों भर खेती होती है। भारत का धरातल 5 भागों में बांटा गया है। पर्वत और भारत के धरातल, जिसमें पहला है हिमालय का पर्वतीय भाग, मैदानी भाग, दूसरा मैदानी भाग, तीसरा दक्षिण का पठार, चौथा द्वीप समूह और 5वां रेगिस्तान। अब कहा जाए पर्वतीय भाग के मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ बहुत बड़े बड़े ऊंचे टीले और जो सबसे ऊंचे होते हैं उसको पठार कहते हैं। पठार से जो कम रहता है ऊंचाई, उसको पठार से जो ऊंचाई रहती है अधिक, उसे पर्वत कहते हैं। रेगिस्तान होता है जहां बालू ही बालू है और उस बलुआही क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। जैसे राजस्थान में बालू ही बालू है और वहां पर जो यात्रा की जाती है, जिस पर लोग आने जाने का काम करते हैं, वह ऊंट है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अब मैं मौसम के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारे देश की भूमि एक जैसी नहीं है, उस तरह से हमारे भारत की भी जो ऋतु है, मौसम है, वह एक जैसा नहीं है। जैसे वर्षा, गर्मी और वर्षा, गर्मी और शरद ऋतु, यह 3 ऋतुएं सालों भर चलती है और यह मौसम का जो बदलाव होता है, अपने आप से जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे मौसम का भी बदलाव हो जाती है। मरुस्थलीय भाग में सालों भर जलवायु शुष्क रहती है। कारण यह है कि जितना जल्दी बालू गर्मी के दिन में गर्म हो जाती है, उतना जल्दी यदि धूप शाम हो जाने के बाद उतना जल्दी वह ठंडी हो जाती है। इसलिए वहाँ का मौसम शुष्क रहता है। अब मैं तुम लोगों को यह बताने जा रहा हूँ, उत्तर के मैदान में सर्दी के मौसम में कड़ी सर्दी और गर्मी में काफी गर्मी पड़ती है। अब मैं विस्तार पूर्वक से फिर मैं बोर्ड पर बताने जा रहा हूँ।